यूपी में स्कूलों के मर्जर की प्रक्रिया जारी है। इसके तहत अगले 3 दिन में मैनपुरी जिले के 62 स्कूलों का संचालन बंद कर दिया जाएगा। स्कूलों को बंद करने के संबंध में बीएसए ने आदेश जारी कर दिया है। जारी सूचना में कहा गया है कि आदेश का पालन नहीं करने पर रोजाना 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना 1 लाख रुपये तक हो सकता है। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव मर्डर केस में गुरुग्राम सिटी कोर्ट ने आरोपी पिता दीपक यादव को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। राधिका की मां ने बयान देने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस राधिका के सोशल मीडिया की जांच कर रही है। एसएचओ विनोद कुमार ने कहा, वह राधिका द्वारा टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे। ऑनर किलिंग जैसा कुछ नहीं था। फिलहाल राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट की जाँच की जा रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तेलंगाना के विधायक टी राजा सिंह का पार्टी से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। राजा सिंह ने 30 जून 2025 को एन रामचंद्र राव को तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने के विरोध में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कांवड़ यात्रा में शराब की इजाज़त पर नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा कि जितना मांस अपराधी है उतनी ही शराब भी अपराधी है। दोनों से कांवड़ की पवित्रता भंग होती है। सरकार ने मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया, लेकिन शराब की दुकानों को केवल पर्दे से ढक कर बिक्री की अनुमति दी गई। सरकार राजस्व के लिए जनता के हितों की अनदेखी कर रही है। यूपी के बरेली में सरकारी योजनाओं में बड़ा खेल सामने आया है। यहां पुरुष राम सिंह और रविंद्र विधवा पेंशन ले रहे हैं। इस गड़बड़झाले को सहकारी बैंक के 2 मैनेजरों ने अंजाम दिया है। दोनों ने मिलकर 1.31 करोड़ रुपए हजम कर लिए। इसकी भनक ना तो उन लोगों को लगी जिनके नाम पर फर्जी खाते खोले गए और ना ही प्रशासन को। अब जब मामला खुला तो दोनों मैनेजर समेत 4 बैंक कर्मियों को सस्पेंड कर केस दर्ज किया गया है। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया अक्टूबर माह तक शुरू हो सकती है। इस बार ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 20.69% व एसटी श्रेणी के लिए 0.5% सीटें आरक्षित होंगी। रिजर्व सीटों में संबंधित वर्ग की महिलाओं के लिए भी 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। पंचायती राज विभाग के अधिकारी अगले चरण के लिए मंथन में जुटे हैं। जल्द ही इस पूरी कवायद को ज़मीन पर उतारे जाने की उम्मीद है। हरियाणा में टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव मर्डर केस में नया मोड़ आया है। दरअसल आरोपी पिता दीपक ने दावा किया था कि उसे बेटी की कमाई खाने का ताना दिया जाता था, जिसकी वजह से वह नाराज था। अब दीपक के पैतृक गांव वजीराबाद के परिचित ने बताया, पूरा गांव जानता है कि वह गुरुग्राम में कई संपत्तियों का मालिक है जिसका किराया आता है। वह हर महीने 15 से 17 लाख रुपए किराए से कमाता है। उसके पास आलीशान फार्म हाउस है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है। बिजली कंपनियों ने दरों में रिकॉर्ड 45% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग के सामने रखा है। 1 किलोवाट यानी 100 यूनिट बिजली 840 रुपये की हो जाएगी। वर्तमान में 100 यूनिट बिजली 660 रुपये की दर से मिल रही है। आयोग टैरिफ याचिका पर आपत्तियों की सुनवाई जुलाई में पूरी कर लेगा। नई दरें सितंबर तक लागू की जा सकती हैं। यूपी में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी के निर्देश पर कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हाईटेक एंटी ड्रोन और टेथर्ड ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाकुंभ की तरह 24 घंटे रियल टाइम निगरानी की व्यवस्था की गई है। ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा के लिए एटीएस, आरएएफ और क्यूआरटी जैसे विशेष बलों को तैनात किया गया है। सीएम योगी खुद भी पूरी व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं। गुरुग्राम की रहने वाली टेनिस प्लेयर राधिका यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। राधिका को 4 गोलियां मारी गई थीं। डॉक्टर दीपक माथुर ने बताया, राधिका के शरीर से 4 गोलियां निकाली गई हैं। सभी गोलियों के निशान उसके सीने पर थे। वहीं पुलिस की एफआईआर में कहा गया था कि आरोपी पिता ने पीछे से 3 गोलियां चलाई थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामला उलझ गया है। आरोपी पिता ने खुद स्वीकार किया था कि गोली पीछे से चलाई थी।
सोशल मीडिया में इन दिनों मध्य प्रदेश में मचे भ्रष्टाचार और घोटालों की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। अब शहडोल से सरकारी लूट का मामला सामने आया है। भदवाही ग्राम पंचायत में हुए एक कार्यक्रम में अधिकारियों के खाने पीने की व्यवस्था थी, लेकिन जो बिल लगाया गया उसके मुताबिक अधिकारी मिलकर 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 3 किलो किशमिश, 30 किलो नमकीन, 5 किलो दूध और 5 किलो शक्कर खा गए। अब जांच हो रही है।